हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को झक्कास तरीके से पढ़ते रहिए, अपने मस्त पढ़ाई करते रहिए और एनर्जेटिक रहिए हमेशा। किसी बात का कोई टेंशन मत लीजिए और दिमाग में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते रहिए आप लोग, ठीक है ना। फालतू चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू महासागर पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वही चीज़ पढ़िए जो परीक्षा में आए। कम पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने का प्रयास करो, ठीक है ना। ऐसी चीज़ छाँट छाँट के पढ़ो आप लोग और ऐसी चीज़ करेंगे तो एग्जाम में अच्छा कर जाएंगे। थोड़ा भी तनाव मत लीजिए आप लोग। आप लोगों को लगता होगा कुछ चीज़ें भूल रही हैं, कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं, कोई मतलब उसका नहीं है। बस आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए, ठीक है। सब छोड़ छाड़ के पढ़ते जाइए। केवल अगर आप लोग थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं तो अपनी जो है अपने आप को शांत कर लीजिए, अलग कर लीजिए बिल्कुल। अब जो शांत रहने का प्रयास करिए। जितना आप शांत रहेंगे समुद्र की जल जैसा बनिए। जितना जितना जो थीरा बनेगा ना उतना गहराई आएगी आप लोगों में। जस्ट वैसे ही गहराई लाइए आप लोग अपने अंदर और अपने आप को सारे प्रश्नों को अपने दिमाग में ऐसे समाहित कर लीजिए कि जब परीक्षा में जाएं आप लोग ना तो वो भूलने का प्रश्न वहाँ रह ही नहीं जाए। अरे यार यही पढ़ा था, वो पढ़ा था, ये होगा, वो होगा, गलती हो गई, ऐसा कुछ न बचे, ठीक है ना। एकदम वो पढ़िए जो परीक्षा में आए तो एकदम खोज कर लीजिए। अच्छा अच्छा तुम ही थे, ठीक, तुमको तो मैं पढ़ा ही था, लो सही टिक। ऐसे प्रश्न मारेंगे आप लोग, टिक करेंगे ना तो कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी मतलब कड़ी में आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए मैं लाता हूँ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाता हूँ। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए, पूरा का पूरा प्रश्न दिया करिए, ठीक है। सारे सारे प्रश्न अपने आप में 4 स्टार 5 स्टार प्रश्न होते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, तभी मैं करा रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परीक्षा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कितनी कम समय बचा है और वहाँ पे कितना जल्दी अच्छी से एक्यूरेसी के साथ कितना अच्छा से करना पड़ता है, ठीक है। तो अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए मैं ऐसे प्रश्नों को ला रहा हूँ जो आप लोगों को मतलब पूरा परीक्षा में आ जाए, एग्जाम में आए, आप लोग कर पाएँ, ठीक है ना। तो इसलिए पूरा फुल क्लास इसका एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप लोग क्लास समझ में आती है तो भरपूर देखिए इसको, 2 बार 3 बार देखिए। हम अपने आप एक बार पढ़ने से रट जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। जहाँ से सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब आप लोग करना हो तो करिए, न करना हो तो मत करिए, मैं करवा लूँगा। अगर आप लोग बस क्लास देखते रहिए, एक न एक दिन आप कर ही देंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप भी अपने जानते हैं कि अपना भाई बंधु हर कोई, किसी का क्या बिगड़ता है यार। किसी को सब्सक्राइब कर देने में, सहायता करने में किसी कोई बिगड़ता होता है नहीं ना, पैसा जाता है। बस 10 सेकंड 5 सेकंड लगता है। जिस दिन आप लोग को टाइम मिलेगा आप लोग जरूर करेंगे। इंजॉय से बस पढ़ाई करते रहिए, कोई ज़रूरत नहीं सब करने की है, ठीक है। जैसा लगे वैसा करिएगा आप लोग, बस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक इसको आप लोग टेस्ट मानिए, ये टेस्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इसको टेस्ट तरह मानिए। ये 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में अगर आप लोग 15 क्वेश्चन सही से कर देते हैं, कितना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आप जो है बेस्ट स्थिति में हैं, बिल्कुल अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। अगर आप लोग 10 से 15 के बीच में रह रहे हैं, 10 से 15 के बीच में अगर आप लोग रह रहे हैं तो एवरेज स्थिति में हैं। और आप लोग अगर 10 से भी कम सही कर पा रहे हैं तो आप लोगों को अभी पढ़ने की ज़रूरत है और अभी भी पर्याप्त समय है, आप लोग कर सकते हैं। बस इतनी चीज़ करिए। एक प्रश्न पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को मैक्सिमम से 5 से 7 सेकंड देता हूँ। इतना अगर आप डिसाइड कर लिए अपने क्वेश्चन को तो सही है, वरना मैं इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। बहुत फास्ट गति से पढ़ाऊँगा आप लोगों को, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इंजॉय करते रहिए क्लास को। शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। बिल्कुल चक्कर में ना पड़िए फालतू बातों के, बस क्लास को इंजॉय करिए, ठीक। आते हैं अपने प्रश्नों पे। आप लोग तुरंत आंसर दीजिए, टेस्ट की तरह लीजिए। कोई क्लास वास नहीं पढ़ा रहा हूँ, 10 साल आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम टाइम में, ठीक है। चलिए दोस्तों आते हैं अपने प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहूलियत हेतु, केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहूलियत हेतु निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? दोस्तों बताइए, सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनकी सहूलियत के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन दिया इसमें कि सुगम पोर्टल, भविष्य पोर्टल, सी है सेवा पोर्टल और डी है सुरक्षा पोर्टल। आप लोग बताइए कौन सा पोर्टल है जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सहूलियत के लिए, उनकी जो है आराम के लिए जो है क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। बताइए आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए, ठीक है। मात्र आप लोग के पास 5 से 7 सेकंड है, तो बताइए इसका आंसर। तो आप लोग का इसका है भविष्य पोर्टल। क्या है? भविष्य पोर्टल दोस्तों है। क्या है? भविष्य पोर्टल है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, 5 स्टार क्वेश्चन है। 5 स्टार अगर लगा दिया जाए इस पर तो कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। 5 स्टार प्रश्न है दोस्तों,
ये सी विजिल ऐप बहुत चर्चा में रहा है और हर परीक्षा में आने की संभावना है इसको, चाहे ये परीक्षा जो चाहे पीसीएस हो, आरओ या आरओ हो, इसके लिए क्लास चलाई जा रही है। लेकिन पीसीएस आरओ या आरओ के बाद विशेष रूप से अगर देखा जाए तो पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, सुपर टेट के लिए भी ये समान रूप से ही उपयोगी है, क्योंकि करंट अफेयर सभी में एक ही होता है, ठीक है ना, अलग अलग करंट अफेयर नहीं होता है, इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोग देखिए, बताइए जैसा आंसर का। सी विजिल ऐप निम्न में से किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चुनाव आयोग द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा, तीसरा है सूचना आयोग द्वारा, और डी है महिला आयोग द्वारा। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सी विजिल ऐप किसके लिए है? ये जारी किया है चुनाव आयोग ने। क्या किया है? चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप को जारी किया है, ठीक है ना, लॉन्च किया है इसको। आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न पे हम लोग देखें, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बीमा सुगम पोर्टल जो है को निम्न में से किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों, बीमा सुगम पोर्टल को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, हमको ये बताना है। और कंपनी का नाम दिया है ऑप्शन में इरडा है ना, इरडा कंपनी है, LIC है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस है। बताइए, जल्दी सोचिए दिमाग में कि बीमा सुगम पोर्टल को निम्न में से किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इरडा, LIC, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस। बताइए जल्दी सही। ये है आप लोगों का इरडा कंपनी ने। कौन सा? इरडा कंपनी है, इसने लॉन्च किया है बीमा सुरक्षा पोर्टल, यानी बीमा कराती है ना इरडा, ठीक है ना, तो इसीलिए क्या किया है? बीमा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है इरडा कंपनी ने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के बीच में। सखी ऐप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सखी ऐप, ठीक है ना। आने वाली कई परीक्षाओं में, जो हाल ही परीक्षाएं हुई उनमें आया भी है, और ये पुलिस में भी आया था, और ये पीसीएस में भी आने की संभावना इसकी पूरी बन रही है। पीसीएस में भी आ सकता है और आरओ में भी आ सकता है, ठीक है ना, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक। देखिए, सखी ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों, मंत्रालय का नाम बताना है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, और डी है खेल मंत्रालय। जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा मंत्रालय है जो सखी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है, ठीक है ना। गलती मत करिएगा आप लोग, आराम से 2-3 बार क्लास को 2 बार देख लीजिएगा, क्लास रट जाएगी आप लोगों को। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने में तो एक बार में ही मैं इतना प्रयास कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि दोबारा आप लोग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। देखिए, लेकिन आप लोगों को एक बार देखना ही पड़ेगा, यही सच्चाई है, ठीक है। नेक्स्ट वन, PM सूरज पोर्टल जो है निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा लिया गया है? PM सूरज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, या किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, लिया गया है? बता दीजिए आप लोग। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, तीसरा है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, और डी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। तो इनमें से कौन सा मंत्रालय ऐसा है जिसने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है दोस्तों, लॉन्च किया है। तो बताइए जल्दी से आप लोग, बहुत तेज़ी से बताइए इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं तुरंत। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है ना। ज़्यादा 5 से 7 सेकंड में दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग कर पाए तो ठीक, वरना मन में सोच लीजिए कि कौन सा आंसर है। क्लिक करना होगा तो 1 सेकंड में क्लिक हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी से आप लोग आजमा लिया करिए अपने आप को, आजमाते हुए आगे बढ़िए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है PM सूरज पोर्टल को लॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पेपर बिल, भारत का प्रथम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पेरेबल ऐप, कौन सा? पेरेबल ऐप, ठीक है ना, साझेदारी मतलब करने वाला है, जोड़ीदार है। भारत का प्रथम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पेरेबल ऐप निम्न में से कौन सा है? बताइए आप लोग, कौन है दोस्तों, बताइए इसमें से। पहला है इंडस पेवियर, दूसरा है पेटीएम, और तीसरा है आपका भारत पे, और चौथा है गूगल पे। क्या क्या आंसर है? भारत का प्रथम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पेरेबल ऐप निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो इंडस पेवियर, बी है पेटीएम, और सी ऑप्शन है आप लोगों के पास भारत पे, और डी ऑप्शन है गूगल पे। बताइए इनमें से कौन है आंसर, तुरंत बताइए आप लोग जल्दी से।
तो छठे का आंसर है आप लोगों का ये वाला इंडस पेवियर है दोस्तों आंसर। प्रथम कॉन्फ्लिक्टलेस पेयरवेल, अरे पेयरवेल कह रहा हूँ बार बार, पेयरेबल को, ठीक है ना, पेयरेबल ऐप है। तो इसका जो आंसर क्या है, इंडस पेवियर, ठीक है, यही है आंसर इसका। एक बार जो गलती होती है ना तो बार बार गलती होती चली जाती है, सुधार करने का प्रयास करो, आप सुधरती नहीं है, लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। देखिए, गोदाम में लॉजिस्टिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु निम्न में से किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया दोस्तों, बताइए आप लोग। गोदाम में लॉजिस्टिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु निम्न में से किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, आंसर बता दीजिए आप लोग जल्दी से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना इसकी है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन दिया है किसान सम्मान निधि प्लेटफॉर्म, ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म, किसान साथी प्लेटफॉर्म, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोदाम में लॉजिस्टिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसानों और उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु निम्न में से किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, तो बता दीजिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म है। ए है ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म दोस्तों, क्या है, ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म, बी आंसर सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस प्लेटफॉर्म पर छात्रों और सीखने वालों के लिए बहुभाषी पाठ्य सामग्री और AI इनेबल्ड चैटबॉट उपलब्ध है, बताइए। निम्न में से किस प्लेटफॉर्म पर छात्रों और सीखने वालों के लिए बहुभाषी पाठ्य सामग्री और AI इनेबल्ड चैटबॉट उपलब्ध है, तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म पर, सुगम पोर्टल प्लेटफॉर्म पर, सेवा पोर्टल प्लेटफॉर्म पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस पर ऐसा है जिसमें सुगमता सीखने और छात्रों के लिए जरूरी है, बहुभाषा में उपलब्ध है, बताइए कौन सा प्लेटफॉर्म है। स्वयं प्लेटफॉर्म, स्वयं प्लस, सुगम पोर्टल, सेवा पोर्टल, या इनमें से कोई नहीं। आठवां का आंसर बताइए जैसे। ये स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म दोस्तों, क्या है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जल्दी से करिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, बस इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ कि दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इसको भूलिएगा नहीं। आप लोग एंजॉय करते रहिए क्लास को, मस्ती करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत तेज़ी से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न पे आ गए हम लोग दौड़ते हुए, ठीक, सुपर फास्ट स्थिति में चल रहे हैं। 9वां प्रश्न क्या है, प्रेस सेवा पोर्टल, प्रेस सेवा पोर्टल दोस्तों, प्रेस सेवा पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, हमको बता दीजिए इसका आप लोग आंसर। कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में भी कभी कभी कमेंट कर दिया करिए। क्लास को अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ना लगे तो एंजॉय किया करिए क्लास को, मस्ती किया करिए, ठीक है। सपोर्ट करना हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो भैया हम कैसे चल पाएंगे, ठीक, करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, ये कह रहा है किस प्रेस सेवा पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों, बताइए। नंबर 1 है सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा, सी है दूर संचार विभाग द्वारा, या फिर डी है प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा। बताइए आप जल्दी से बताइए कि प्रेस सेवा पोर्टल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ये है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा प्रेस सेवा पोर्टल को क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी यही नाम पूछ देगा कि कौन प्रारंभ किया है, कभी जो है ये पोर्टल किसके जो है द्वारा प्रारंभ किया गया है, दोनों तरह से प्रश्न आ सकता है, तो इसलिए इसको भूलिएगा नहीं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न कह रहा है, इसमें कुछ क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित पोर्टल निम्न में से कौन है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित पोर्टल निम्न में से कौन सा है दोस्तों, बता दीजिए इसके से। वेदांत पोर्टल, सखी पोर्टल, स्वाति पोर्टल, या फिर भविष्य पोर्टल, कौन सा पोर्टल है ये, जल्दी से बताइए। ये है स्वाति पोर्टल दोस्तों, क्या है, स्वाति पोर्टल है, जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया है तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है, ठीक। ये भी पूछ सकता है कि इसको विकसित कौन किया है, तो कौन किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम ने विकसित किया है, और लॉन्च कौन किया है, लॉन्च करने के बाद केवल आए तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है ना।
उसने लॉन्च किया है और उसने क्या किया है, जीनोम रिसर्च मतलब कि द्वारा विकसित किया है। समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग फिर से नया जो विकल्प दिया है नेक्स्ट चैप्टर का, उसको भी करा देते हैं। इसमें युद्धाभ्यास है, ठीक है, इसको अलग से कराने की जरूरत नहीं है। 10 ही प्रश्न थे तो इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक, इसको भी इंजॉय कर लीजिए आप लोग 5 मिनट में, बहुत तेज़ी से। ठीक है, बहुत तेज लड़के आप लोग हैं, देश भविष्य आप लोग हैं। ठीक, आप ही लोग देश के, आप लोग कंधे पर देश का भविष्य टिका हुआ है, इसलिए अपने कंधों को मजबूत रखिएगा। पता नहीं कब कौन सी विपत्ति आ खड़ी हो जाए। ठीक है, तो विपत्तियों को एंजॉय करिएगा, अपना दोस्त बनाइएगा और एंजॉय करिएगा। फिर अगर विपत्तियों को अपना दोस्त बना लिया, फिर समझ लीजिए उसके लाइफ में कभी दुख आने वाला ही नहीं है। सबसे बड़ा मंत्र बता दिया मैंने आज बात करते करते आप लोगों को। ठीक है, जिसके लाइफ में दुख आ रहा है, लग रहा है कि उसको बहुत दुख उसके लाइफ में आ रहा है ना, तो अपने दुख का ही क्या हो, अपने दुख को ही अपना सबसे बड़ा सुखी बना लो, खुशी बना लो, दोस्त बना लो। कहने का मतलब अपने दुख को ही सबसे बड़ा दोस्त बना लो। फिर तो समझ लो कि आप दुख को भी इंजॉय करोगे दोस्त के रूप में, और खुशी को तो इंजॉय करोगे। बस ऐसा बन जाइए। देखिए, उधर नहीं जाएंगे हम लोग, बहुत अधिक बातें कर लेंगे, इसलिए बहुत तेज़ से क्लास करते हैं, भूल जाते हैं कभी कभी। इंजॉय करते रहिए इसको। हाँ दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न इसमें दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे नौसेना अभ्यास जो है, जो नौसेना अभ्यास, थल सेना, वायुसेना अभ्यास हैं, मैं जगह कराने का प्रयास बहुत तेज़ से कर रहा हूँ। बहुत तेज़ से आप लोग 5 मिनट में से ख़त्म करिए, बहुत अच्छी तरह से अपना प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रश्न है, जीमेक्स नौसेना अभ्यास निम्न में से किन देशों के बीच किया गया? दोस्तों बताइए, भारत बांग्लादेश के बीच, भारत श्रीलंका के बीच, भारत सिंगापुर के बीच, या फिर भारत जापान के बीच? किस के बीच हुआ है जीमेक्स? बताइए बहुत तेजी से, जल्दी बताइए। इसका आंसर है भारत जापान। जीमेक्स, ठीक है ना, जी से जापान, जिसे जापान है, हैं, और जीमेक्स मतलब कि IX जो है, आई से इंडिया से है, ठीक है ना, जापान इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है, जापान इंडिया एक्सरसाइज है। तो ये है जीमेक्स नौसेना अभ्यास, ये भारत और जापान के बीच किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में आ चुका है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान जल्दी दे दीजिएगा। ये 5 स्टार प्रश्न है, ठीक है, ये कई बार आ चुका है, बेवकूफ़ बनाता रहता है, तो इसको सही करिएगा आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते आगे, ठीक है, बहुत तेज़ से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बताइए आप लोग जल्दी से एंजॉय करिए इसको। सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास किस क्षेत्र में हुआ है? बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप में और लक्षद्वीप में, गोवा में, पोर्ट ब्लेयर में। अभी कहाँ किया गया है सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास? अभी हाल ही में किया गया, बहुत चर्चा में रहा है, उसको आप लोग आंसर में बता दीजिए जैसे, जल्दी करिए आप लोग। तीसरा आ गया यार, दूसरा कहाँ चला गया? अच्छा, इसका बी सही है, तीसरा का बी सही है, दूसरा प्रश्न गायब है। दूसरा प्रश्न क्या है, गायब कर दिया है। बहुत चालाक है ये, इतना चालाक है ना, क्या बताया जाए। पहला के बाद तीसरा दे दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा का आंसर क्या है? लक्षद्वीप में किया गया दोस्तों। सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं चौथे प्रश्न पे, ठीक है, जैसे किया वैसे पढ़ाएंगे। ट्राइगर ट्रायम्फ 14 कितना इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार प्रश्न है, एकदम इस तरह याद रखिएगा इसको। अभी तो आया था एग्जाम में, पुलिस वाले में दो प्रश्नों में आया, 2 दिन आया था। ट्राइगर ट्रायम्फ मतलब 2024 जो है, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। ट्राइगर ट्रायम्फ 24 क्या है? तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। निम्न में से किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ है? बताइए, किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, लेकिन उसमें तीनों सेनाएं भाग लेती हैं दोस्तों, तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। बताइए इससे आंसर, चौथा का है भारत और अमेरिका के बीच। कौन सा? भारत और अमेरिका के बीच ऐसा हुआ है, ठीक है ना। यह अभ्यास होता है टाइगर ट्रायम्फ 24, याद रखिएगा, ठीक है ना। तीनों सेनाएं भाग लेती हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। बस सब कुछ करिए बट एग्जाम टाइम में भूलिएगा मत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच हुआ है? मतलब त्रिकोणीय श्रृंखला हुई है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य हुआ है। इसको भूल मत करिएगा, क्योंकि भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। भारत, मोजाम्बिक और
तंजानिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास हुआ है, बताना है आप लोगों को। आंसर दिया है IMT ट्राइलैट 2024, लामितिये 2024, कटलैस एक्सप्रेस 2024 या फिर सी डिफेंडर्स 2024। सारे के सारे नाम सुने हुए लग रहे हैं आप लोगों को, बता दीजिए जल्दी से। पांचवा का आंसर आप लोगों को हो जाएगा IMT ट्राइलेट 2024। यही हुआ है। आई मतलब इंडिया, एम मतलब मोजाम्बिक और टी मतलब तंजानिया। ओके, तीनों का नाम आ गया। तो तीनों देश जहाँ पे आते हैं वहीं पे आंसर सही है। ठीक, IMT ट्राइलेट 2024 सैन्य अभ्यास हुआ है अभी। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत व सेशेल्स के बीच निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, बताइए। सिम्बेक्स हुआ है, लामितिये हुआ है, धर्म गार्जियन हुआ है या फिर भारत शक्ति अभ्यास हुआ है। जल्द से बताइए इसका आंसर, एकदम फास्ट सुपर फास्ट चलिए आप लोग। लामितिये सही है। क्या है? लामितिये। हाल ही में भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा हुआ है जो सैन्य अभ्यास, तो ये लामितिये होता है भारत और सेशेल्स के बीच, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, नेक्स्ट इनको भी ख़त्म कर देते हैं। देखिए हाल ही में भारत और जापान के बीच निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, बताइए। भारत जापान के बीच कौन सा हुआ है? धर्म गार्जियन, टाइगर ट्रायम्फ, लामितिये, कटलैस एक्सप्रेस। ये जानते हैं टाइगर ट्रायम्फ किसके बीच होता था? अमेरिका के बीच हुआ है। लामितिये किसके बीच हुआ है? भारत और सेशेल्स के बीच हुआ है। सेशेल्स के बीच हुआ था। धर्म गार्जियन भी शायद अमेरिका के द्वारा होता है। अब बचता एक, जल्दी से बता दीजिए। तो भारत जापान के बीच तो पूछ रहा है, धर्म गार्जियन ही है। ठीक है, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, धर्म गार्जियन याद रखिएगा, धर्म गार्जियन को भूलिएगा मत आप लोग, धर्म गार्जियन को नहीं भूलिएगा। ठीक, नेक्स्ट वन प्रश्न हमारा है 8वां। ठीक है, 2-3 प्रश्न बचे हैं और 10 प्रश्न शायद हैं इसमें, 9 भी हैं क्योंकि एक तो था ही नहीं। 8वां देखिए, समुद्री लक्ष्मण है यार, समुद्री लक्ष्मण नौसैन्य अभ्यास। समुद्री लक्ष्मण, क्या नाम है? लक्ष्मण जी का नाम आ गया यहाँ पे। समुद्री लक्ष्मण नौसैन्य अभ्यास के संबंध में निम्न कथन विचार करना है, बताइए। यह नौसेना अभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। यह भारत और मलेशिया के मध्य हुआ। भारत की ओर से INS किल्टन शामिल हुआ। ठीक है, बताना है। समुद्री लक्ष्मण नौसैन्य अभ्यास के संबंध में कथन विचार करना है कि यह नौसैन्य अभ्यास विशाखापत्तनम में हुआ है। यह भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है और भारत की ओर से INS किल्टन इसमें शामिल हुआ था। अब आप लोग बताना है कि केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही है या उपर्युक्त सभी सही हैं, जल्दी से बताइए। तो ये है उपर्युक्त सभी सही है दोस्तों, उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, यह भारत क्या है? यह नौसैन्य अभ्यास विशाखापत्तनम में हुआ है। यह भारत और मलेशिया के मध्य होता है। भारत की ओर से INS किल्टन इसमें शामिल हुआ है दोस्तों। ये तीनों आंसर एकदम जस्ट सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के बीच में आएगा, सी डिफेंडर्स 2024। कितना इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बस इसको रट लीजिएगा, पूरी तरह से रट लीजिएगा, एक बार लिख दीजिएगा, फ्रंट पेज लिख दीजिएगा, आएगा जरूर परीक्षा में, आएगा जरूर है, बहुत चर्चा में रहा है। सी डिफेंडर्स 2024 सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है, ये पूछ रहा है आंसर, बताइए जल्द से। 9वां का आंसर क्या होगा? ये होगा भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है सी डिफेंडर्स 2024 सैन्य अभ्यास। ओके, नेक्स्ट वन प्रश्न 10वां प्रश्न आ गया हम लोग सामने। देखिए, हाल ही में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास, तीनों सेना संयुक्त अभ्यास क्या होता है? भारत शक्ति अभ्यास जो है कहाँ किया गया दोस्तों? तीनों सेनाओं का, जल सेना, ठीक है, इसके बाद वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के मध्य मतलब कि संयुक्त रूप से होता है। इसका नाम बता दीजिए, नाम क्या है? भारत शक्ति अभ्यास है। और ये हुआ कहाँ है ये बता दीजिए हमको जल्दी से। ये हुआ पोखरण में दोस्तों। कहाँ हुआ है? पोखरण क्षेत्र में हुआ कि भारत शक्ति अभ्यास जो तीनों सेनाओं के मध्य होता है। इसमें नौसेना और थल सेना और वायुसेना तीनों भाग लेती हैं। और कहाँ कराया है? पोखरण में कराया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
भूलिएगा मत, एंजॉय करते रहिए। और क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, ठीक है। और मस्ती करते रहिए और परीक्षा को एकदम ओरिएंटेड रहा करिए, ध्यान दिया करिए, शांत रहा करिए, ज़्यादा मतलब घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसी बातों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, एंजॉय करते रहिए।